हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपनी वैदिक मैथमेटिक्स का आगे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसी प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। तो हमने जैसे कि फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स के पार्ट में डिस्कस किए थे कौन कौन से सूत्राज होते हैं, कितने सूत्राज होते हैं, उन्हें हमारे लिए वैदिक मैथ्स कैसे हेल्पफुल है। एंड अब इसमें हम आगे के कुछ सूत्राज और उनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। हमारा जो इस पार्ट का फर्स्ट सूत्र है वो निखिलम नवदशकर्मम दशता है, जिसका सिंपल मीनिंग है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ये सूत्र जो है हमारी सब्ट्रैक्शन और बेस मल्टीप्लिकेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हमें सब्ट्रैक्शन की तरह यूज़ करना है तो किसी भी डिजिट के लिए, मतलब किसी भी नंबर के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना और मल्टीप्लाई करना है तो जो भी क्लोज होते हैं बेस नंबर जैसे 10, 100 एंड 1000, उनका मल्टीप्लिकेशन में इस सूत्र का बहुत आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सब्ट्रैक्शन में हम यहाँ पे ये एग्जांपल दे रखा है कि कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जैसे 64 ये जो इसका मीनिंग है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। अब यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो जो लास्ट है 4 नंबर उसको 10 से, और जो उसके अलावा नंबर है, अब यहाँ पे 6 ही है तो उसको 9 से। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 9 से 6 3 एंड 10 से 4 6, तो हमारा 64 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 36। इस तरीके से हम किसी भी नंबर के कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं इस सूत्र को यूज़ करके। अब हम मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे यूज़फुल होता है हम वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 97 मल्टीप्लाई बाय 94। अब इसका बेस है हमारा 100। 97 100 से कितना क्या डिफरेंस है? -3। 94 -6। अब हम क्रॉसली इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे -6 है तो 97 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 91। अगर हम 94 में से 3 करें तो वो भी 91 ही आएगा। तो हमने हमारा फर्स्ट हो गया 91। अब हम जो हमारा डिफरेंस है दोनों में उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड स्टेप में। -3 मल्टीप्लाई बाय -6 जो कि हो गया +18। अब हमारा जो बेस है वो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसीलिए जो हमारे राइट साइड में जो भी नंबर आएगा वो 2 डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 डिजिट है, इसीलिए हमें और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये कुछ 6 होता, 8 होता, 9 होता तो हमें उसके आगे एक ज़ीरो ज़रूर लगाना होता। यहाँ पे ऑटोमेटिकली है तो हम इसको सीधे 8 लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 9180। इसी तरीके से हम कुछ आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब दिस इज़ 4 डिजिट, हम पहले 3 डिजिट का कर लेते हैं, फिर हम इस एग्जाम्पल पे वापस आएंगे। दिस इज़ 103 104। अब हम इसमें देखें तो ये +3 है, ये +4 है। हमको अब फर्स्ट स्टेप है क्रॉस, हमको ऐड करना है उसको 107। ये पॉजिटिव है तो हम ऐड करेंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 107। एंड अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा +12। अब ये बेस 100 से ही है तो हमें 2 ही डिजिट चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे 12। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना इजी हो गया है हमारे लिए ये मल्टीप्लाई करना। 103 मल्टीप्लाई बाय 104, कितना बड़ा प्रोसेस है इसको करना। एंड इस सूत्र से आप बिल्कुल कुछ सेकंड्स में ये आंसर निकाल सकते हो। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल 3 डिजिट का, फिर हम वापस उस 4 डिजिट के एग्जाम्पल पे आते हैं। 107 एंड 108, +7, अगर हम इसको देखें +8। अब ऐसे ही आप क्रॉस किसी से भी कर सकते हैं। ये आ गया हमारा 115। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो गया 56। अब ये 2 डिजिट ही है, हमें 2 डिजिट ही चाहिए, तो हम यहाँ पे सीधे 56 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 11,556। अब हम 4 डिजिट या फिर 1000 जो बेस है, तो हमारे अब इसका बेस है, बेस 1000 में आते हैं। पहले हमने बेस 100 के कर लिए, अब हम बेस 1000 का क्वेश्चन कर रहे हैं।
इसमें भी नॉर्मल वैसे ही करेंगे हम 1003998। अब जैसे कि इसमें है +3 एंड दिस इज़ -2। हम इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से हमें प्लस करना है, यहाँ से हमें माइनस करना है, तो आएगा हमारा 1001। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो देखें ये आ रहा है -6, और यहाँ पे हमारा 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 डिजिट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 100 है, टू ज़ीरोज़ हैं तो 2 डिजिट लगेंगे। अगर आपके पास सिंगल डिजिट आ रहा है बट ये यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव में, तो हम 1000 में से इस -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा आ गया 994। और यहाँ पे ये 1 है, मतलब दिस इज़ एक्चुअली ऐसे होगा दिस, तो ये होगा 1000 एंड 994। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए, तो हमारा इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट सूत्र पे आते हैं, जो कि है ऊर्ध्व त्रिभयम। ये जनरली जो जनरल मल्टीप्लिकेशंस होते हैं उसमें यूज़ होता है, और इसका जो मीनिंग है वो है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। जैसे ये जनरल मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होता है, बट ये टू डिजिट से जब मल्टीप्लाई होता है तब, या 3 डिजिट से जब मल्टीप्लाई होता है हम तभी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि ये एग्जांपल यहाँ दे रखा है 23 एंड 14। अब हम इसको आगे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, 23 एंड दिस इज़ 14। ऐसे ही फर्स्ट स्टेप, जैसे दिस मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा 12, फिर ये क्रॉसवाइज 8 + 3 11 एंड दिस 2। हम 2, अब हमें पहले वाले में हम 2 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, एंड दिस इज़ ऑल्सो 12, 2 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे एंड 3। ये हमारा आंसर हो गया। ये इस तरीके से हम इस सूत्र को यूज़ करके अपने कोई भी 2 डिजिट या 3 डिजिट्स के नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो हमारा एग्जांपल था। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि हमें समझ आए कि ये किस तरीके से करना। आइए चलिए हम एग्जांपल करते हैं इसमें। जैसे कि हमारा ये है 34 × 27। जैसे हमने वहीं स्टेप किया था 4 और 7, इसको हम लिखेंगे 28, दिस क्रॉसवाइज 8 + 21 29 एंड देन दिस 6। 28 तो हम 8 राइट डाउन करेंगे एंड 2 कैरी करेंगे, दिस इज़ 31, 1 राइट डाउन करेंगे एंड 3 कैरी करेंगे एंड दिस इज़ 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये तो अभी हमने 2 डिजिट की बात करी। थोड़ा 3 डिजिट में जब हम आए, थोड़ा सा उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो मैं पहले आपको इसका एक शॉर्ट में बताती हूँ कि हमारा कैसा फार्मूला यूज़ करते हैं। ABC × DEF। फर्स्टली हम लिखते हैं CF, दिस क्रॉस लास्ट के यूनिट डिजिट। सेकेंड स्टेप में हम करते हैं BF + CE। थर्ड स्टेप हमारा होता है AF + CD + BE। फोर्थ स्टेप AE + BD एंड फिफ्थ स्टेप AD। तो हम इसको यूज़ करके, मतलब जनरली हम ऐसे, वैसे तो हम डायरेक्टली ऐसे कर ही सकते हैं, बट सिंपली आपको बताने के लिए कि हमारा क्या क्या कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है और कैसे प्लस हो रहा है, इसके लिए मैंने ये इजी फॉर्मेट में आपको बताया है। अब हम ये एग्जांपल करते हैं। 123 × 214। फर्स्ट स्टेप CF, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया 12। सेकेंड स्टेप दिस एंड दिस 3 + 8, जो कि हो गया 11। थर्ड स्टेप हो गया हमारा दिस एंड दिस 6 + 4 + 2, ये हो गया हमारा 12। एंड फोर्थ स्टेप दिस 4
प्लस 1 5 नेक लास्ट 2। हम अब वही करेंगे, 2 लिखेंगे 1 कैरी करेंगे, 2 लिखेंगे 1 कैरी करेंगे, 3 लिखेंगे 1 कैरी करेंगे एंड दिस 6 एंड 2। तो हमारा ये आंसर हो गया 26322, 26,322 आंसर। तो हम इस तरीके से इजीली ऐसे कोई भी 2-3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। अब एक और लास्ट एग्जांपल है हमारा, चलिए तो ये साथ में करते हैं। 121 to 41, सेम वैसे ही फर्स्ट 1, सेकेंड 1 प्लस 2 प्लस 4 that is 6, third 1 plus 2 plus 8 that is 11, 4 plus 4 जो कि 8 है, then 2। तो अब हम लिखेंगे 1 6 11 1, this 9 and this is 2, 29,161। तो ये हमारा आंसर हो। इसी तरीके से हम इन सूत्रास को यूज़ करके ऐसे कोई भी मल्टीप्लिकेशंस इजीली कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ये 3 डिजिट्स में अच्छा फॉर्मूला है। तो हमने इस वीडियो में हमारे 2 सूत्रास कवर किए। अब हम और भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम अपने सारे सूत्र जल्दी से जल्दी कवर कर सके। थैंक यू सो मच।